अकेले प्रार्थना करना अच्छा है या दूसरों के साथ मिलकर एक समूह में, एक समुदाय में प्रार्थना करना अच्छा है? यह प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। ये ना केवल पवित्र रोज़री विंदी के बारे में बल्कि हर प्रार्थना के बारे में है। यदि हम कहें कि अकेले प्रार्थना करना अच्छा है तो उसका कारण क्या क्या है, लेकिन ग्रुप में या मिलकर एक समूह में प्रार्थना करना अच्छा है तो क्यों? इसी पर हम मनन करके हम एक निर्णय पर आएंगे और मां मरियम और ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं उस पर ही हम आज मनन करेंगे। हमें सामुदायिक जीवन के बारे में, एकता के बारे में बताते समय हमसे कहा जाता है कि एकता में ताकत है या एकता में शक्ति है। और हम सभी पहले जब लकड़ी जलाकर लोग खाना बनाया करते थे उस समय ये उदाहरण वास्तव में ज्यादा अच्छा से समझ में आता, फिर भी शायद हम सभी को ये मालूम है। हम एक लकड़ी को अकेले जलाएं और कुछ 10 लकड़ियों को एक साथ जलाएं और थोड़ा सा हवा चले, इनमें से कौन ज्यादा जलेगा, कौन बुझ जाएगा, कौन कुछ काम ही नहीं करेगा, हम सब जानते हैं। ये लकड़ियां जो एक साथ रखी गई हैं वो ज्यादा जलेगी और कुछ हवा चलने से भी वो बंद नहीं होगी, उल्टा वो और तेज जलती है। यही होता है जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और एक लकड़ी को रखकर जब हम खाना पकाने की कोशिश करें वो लकड़ी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी लेकिन कुछ पकेगा नहीं। लेकिन 10 लकड़ियों को एक साथ रखकर जलाते समय हम जो कुछ पकाना चाहते हैं वो पक भी जाता है। मतलब जो लक्ष्य है या हमारी जो मांगे हैं वो भी सामुदायिक प्रार्थना में ज्यादा पूरी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी नहीं है। वास्तव में व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है और हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत करने के लिए और ईश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध को गहरे करने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, सामुदायिक प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उसके कारण इस प्रकार है। सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। और उसी के साथ उसके पहले प्रभु यीशु कहेंगे, जहां 2 व्यक्ति एक मत होकर मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तुम्हें मेरे पिता वही प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो सामुदायिक प्रार्थना, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते समय वहां प्रभु यीशु की उपस्थिति विशेष रूप से है। यह हमारी कल्पना नहीं बल्कि प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं, हमें आश्वासन दिए हैं और उनके वचन सत्य है, वे कभी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तो जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं सबसे पहले प्रभु यीशु की उपस्थिति वास्तविक रूप से वहां है। दूसरा कारण, जब हम लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारा ध्यान हम थोड़ा सा ज्यादा केंद्रित कर पाते हैं। अकेले जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा दिमाग जल्दी उधर उधर हो सकता है। जैसे हम थोड़ी देर पहले उस उदाहरण में देखे, जैसे एक ही लकड़ी को हम जला रहे हैं तो थोड़ा सा हवा चलने से वो आग बुझ भी सकता है। तो उसी प्रकार है एक व्यक्ति अकेले प्रार्थना करना, उसका दिमाग उधर उधर होने से वो अकेले होने के कारण वो हो सकता उठकर चले भी जाए या और भी कुछ कर ले। लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं एक प्रकार से एक सामुदायिक एक दबाव है, उस कारण हम मिलकर हमारे ध्यान को केंद्रित करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। कहीं कुछ गलती होने से लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार वास्तव में ये अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब कमजोर हैं आध्यात्मिक जीवन में ये हमें मदद कर सकता है। तीसरा है, जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं हमें सबों की जो प्रार्थना का फल है वो हमें मिलेगा। मतलब 100 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें 100 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो अन्य 99 और खुद की ये 100 लोगों की प्रार्थना का फल हर एक व्यक्ति को मिलेगा। जैसे हम खाना पकाने का उदाहरण लिए, जैसे 10 लकड़ी को मिलाकर जब हम जला रहे हैं खाना पका रहे हैं उसमें से जो खाना पकता है ये 10 लोगों का फल है, तो ये 10 लोगों को मिलेगा, उनका मेहनत है। तो उसी प्रकार तो जितना है उधर वो सबके लिए है, लेकिन प्रार्थना का फल क्यों सबों के लिए बराबर मिलेगा? 100 लोगों का एक एक व्यक्ति को मिलता है क्योंकि ये कोई खाना नहीं है, कोई दुनियाई चीज नहीं है, ईश्वर का वरदान है, अनुग्रह। इसलिए हम जब सामुदायिक प्रार्थना करते हैं इसमें
जो कमजोर है उन्हें अन्य जो शक्तिशाली लोग हैं या ताकतवर हैं, हम शारीरिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से, उनकी उस शक्ति का फल, उसका फायदा हमें भी मिलेगा। हम जो प्रार्थना में रुचि नहीं रखते हैं, हमें भी जो रुचि रखकर प्रार्थना कर रहे हैं उनका फल मिल सकता है। हम जो गरीब हैं, हमें जो धनी लोग हैं, उनके कर्म का फल हमें भी मिलेगा। और हम जो बुरे हैं, पापी हैं, जो पवित्र लोग वहां उपस्थित होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का फल हमें भी मिलेगा। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं यहां आदान प्रदान। हम जो कमजोर हैं, हम सभी जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनकी प्रार्थना का फल हम सबों को मिल सकता है। अगला कारण है, जब हमें कोई भी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये कोई पारिवारिक जीवन में हो सकता है, सामुदायिक जीवन में, देश विदेश में, दुनिया भर में कुछ भी हो सकता है, उसको सामना करने के लिए या उससे विजय पाने के लिए हमें सामूहिक प्रार्थना की जरूरत है। ये ईश्वर यही चाहते हैं। हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे उदाहरण इसमें देख सकते हैं। निनिवे के लोगों को जब योना जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, मतलब ईश्वर के वचन को सुनाते हैं, लोग मन परिवर्तित होकर अकेले अकेले नहीं किए, सामुदायिक रूप से सब कोई मिलकर उपवास विनती करके ईश्वर की ओर अपनी आवाज उठाए, यहां तक वहां का राजा भी। और हम देखते हैं ईश्वर अपना जो क्रोध था उनके मन में और उनके विरुद्ध में जो दंड वे सोच के रखे थे, उसको वे त्याग दिए। तो ये शक्ति सामूहिक प्रार्थना को है। हम बहुत कम ऐसे एक व्यक्तिगत प्रार्थना या अकेले एक व्यक्ति की प्रार्थना को हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। अगला कारण है, जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं, शैतान हमें हमारे ध्यान को उधर उधर करके हमें प्रार्थना से हमारे मन को हटा सकता है। लेकिन जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान उतना जल्दी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे हम एक टीम में खेल रहे हैं, अब टीम में देखेंगे सब कोई स्टार खिलाड़ी नहीं होंगे, कोई ना कोई कमजोर व्यक्ति होगा। तो उस टीम के खेल में क्या होता है, जैसे आप फुटबॉल को ले लीजिए या अन्य कोई भी खेल, तो उस कमजोर व्यक्ति को दूसरे जो 9 लोग हैं या 10 लोग हैं, उन लोग उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं या उनके साथ मिलकर उनकी कमजोरी का अपने ऊपर लेकर अपने ताकत को उनको देकर ये उनकी बराबरी कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमें ज्यादा शक्ति और ताकत मिलता है। तो ये सामूहिक प्रार्थना में, विशेष रूप से रोजरी विनती सामूहिक रूप से करते समय जैसे हम सामान्य रूप से करते हैं, और आज भी यहाँ रोजरी विनती में भी हम देखेंगे, तो हम ग्रुप में करते हैं। 2 खंड में बंटकर हम रोजरी विनती करते हैं। एक खंड प्रणाम मरिया बोल रहे हैं, दूसरा खंड उसका दूसरा भाग को बोल रहा है। तो उसी प्रकार हम रोजरी विनती करते हैं। तो ये हम कहां कहां कर सकते हैं? हम अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर हम कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो चर्च में करना बहुत अच्छा है। और मैं मानता हूं सब जगह पर यह संभव नहीं है, तो हम कोशिश करें कि जहां कहीं भी हो, हम अपने परिवार में ही केवल नहीं, हम आसपास के लोग मिलकर अलग अलग दिन अलग अलग परिवार में हम मिलकर पवित्र रोजरी विनती करें। आज अक्टूबर 31 तारीख है, आखिरी दिन है पवित्र रोजरी विनती का महीने का, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो महीने के प्रथम दिन से जुड़े रहे और आज तक बने रहे प्रार्थना में, हमारे लिए भी प्रार्थना किए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना किए। हमें आशा है कि आप जो कुछ यहाँ सीखे हैं पवित्र रोजरी विनती के बारे में, इनको आने वाले दिनों में भी अपने जीवन में अमल करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, यदि आप केवल पवित्र रोजरी विनती के लिए ही हमारे इस चैनल में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को भी चेक करिए। जैसे हर दिन सुबह हम पवित्र बाइबल के एक एक अध्याय पब्लिश करते हैं, आप उनको भी देखिए, सीखिए और एक साथ पवित्र बाइबल पढ़ने का भी एक आनंद का अनुभव करिए। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे या हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहां हम उस अध्याय के महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या हम दिए रहते हैं, ताकि आप पवित्र बाइबल को बेहतर तरीके से समझें। और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हमारे क्रिस्तीय जीवन से जुड़ी बातों को, विशेष रूप से कैथोलिक विश्वास से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उनको भी चेक करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।